तो देखो नीट 2025 की काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। 21 ऑफ जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। अब वो बच्चे जिनके मार्क 450, 400, 300, 350 इस रेंज में है, तो उन बच्चे जिनको एमबीबीएस कॉलेज मिलने के चांस कम है, उन बच्चों के लिए इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि आपके लिए और कौन-कौन से ऑप्शंस हैं और कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं जो कि आपके एमबीबीएस के बाद अच्छे कोर्सेज़ हैं। और इंडिया में रहते हुए आप उन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। पहला कोर्स है आपके लिए बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है। ये कोर्स आपके लिए जो होता है, ये आपका 5 ईयर्स का कोर्स होता है और इस 5 ईयर के कोर्स में आपको बीडीएस, डेंटल सर्जन बनाया जाता है। और यदि हम बात करें इंडिया में, यदि आप एक डेंटल सर्जन बनते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट ऑप्शन भी है, गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट कॉलेज में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास बीएएमएस, बात करें बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन्स एंड सर्जरी। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इंडिया में पिछले कुछ सालों से आयुर्वेदा के ऑप्शंस काफ़ी खुले हैं और आप देखते हैं कि काफ़ी आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स आए हैं, काफ़ी अच्छे रिक्रूटर भी हैं जो कि हायर करते हैं। जैसे पतंजलि जैसे ब्रांड हो गए जो कि आयुर्वेदा को हायर करते हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर्स को हायर करते हैं। तो इसका कोर्सेज की डिटेल देखिए तो इसके लिए आपको नीट का स्कोर होना ज़रूरी है। 5 ईयर्स का कोर्स होगा आपका, फीस अराउंड 50,000 टू 2 लाख के बीच होगी पर एनम के हिसाब से। वो डिपेंड करेगा आपको कौन-सा कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट मिला है या प्राइवेट मिला है। यदि हम बात करें आफ्टर आपका जो बीएमएस का कोर्स है, उसकी सैलरी रेंज 3 टू 5 लाख से स्टार्ट होती है आपकी और उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो कोर्सेज़ है अगले आपके आते हैं वो बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन्स एंड सर्जरी। यदि इस कोर्स के बारे में हम बात करें तो ये कोर्स आपका होगा अराउंड वही 5.5 ईयर्स का, 4.5 साल का आपका कोर्स होगा, 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप होगी। यदि हम बात करें तो आपके होम्योपैथी में भी इंडिया में काफ़ी स्कोप है। आप होम्योपैथी से भी आप अपना बैचलर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें भी काफ़ी कंपनीज़ रिक्रूट करती हैं होम्योपैथी मेडिसिन्स बनाने में। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स आता है आपका बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज़ जिसको बीवीएससी बोलते हैं। यदि आपको यदि आप पेट लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये भी आपका 5.5 साल का कोर्स होता है वेटरनरी का भी। इसकी फ़ीस भी आपकी 20,000 से लेके 70,000 के बीच में वेरी करती है। इसके बीच आपकी कोर्स फ़ीस रहती है। इसके लिए भी आपके पास गवर्नमेंट ऑप्शंस भी हैं और इसके अलावा प्राइवेट ऑप्शन भी। आप अपना क्लिनिक भी रन कर सकते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट वैकेंसीज़ भी आती है गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट कोर्स इस कैटेगरी में आता है आपका बैचलर ऑफ फिजिशियन। अपन बात करें बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बोलते हैं जिसको। इसके भी स्कोप इंडिया में पिछले कई सालों से ट्रेंड बढ़ा है। आप देखते हैं कि पहले जो लोकल लेवल पे जो चीज़ें होती थी, जैसे किसी का कमर दर्द, गर्दन दर्द करती थी, तो लोग लोकल लेवल पे उसको ट्रीटमेंट लेते थे। लेकिन आजकल आगे फिजियोथेरेपिस्ट आ गए और फिजियोथेरेपिस्ट का भी यदि आप खुद का क्लिनिक रन करते हैं, तो उसमें भी अच्छी आपकी कमाई हो सकती है। ये कोर्स आपका होगा 4.5 साल का कोर्स होगा, 6 मंथ आपको कंपल्सरी इंटर्नशिप करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स आता है आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी। यदि आप मेडिकल इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं और आप अपना मेडिकल चलाना चाहते हैं, एक स्टोर खोलना चाहते हैं मेडिकल स्टोर, तो ये कोर्स आपके लिए वैलिड है। इस कोर्स की एक अच्छी बात और है कि इसमें जो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ से भी 12th किया है, पीसीएम, पीसीबी दोनों वाले ही बी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा आपका 4 इयर्स का होता है। फीस वही 50,000 टू 2 लाख के बीच में वेरी करती है। इसके बाद या तो आप अपना हॉस्पिटल रन कर सकते हैं या अपना जो लाइसेंस आपको मिलता है, उस लाइसेंस को भी आप रेंट पे दे सकते हैं और आप 10,000 से लेके 20,000 तक अर्न कर सकते हैं अपना रेंट पे देके भी। नेक्स्ट कोर्स आता है इसमें आपका बीयूएमएस,
बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी बीयूएमएस। ये कोर्स भी आपका 5.5 साल का होता है, 4.5 साल का कोर्स होता है, 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप होती है। इसमें भी आपके पास स्कोप ये है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, गवर्नमेंट इसकी वैकेंसी निकालती है। सेकंड, आप अपना खुद का क्लिनिक रन कर सकते हैं या फिर आप किसी हॉस्पिटल से भी टाई अप करके आप अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। इस फील्ड की बात करें तो इसमें भी फीस की रेंज वही 20,000 से लेके 70,000 अप टू 2 लाख तक भी जाती है। डिपेंड करेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है या प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये कुछ ऑप्शन थे। इसके अलावा आप बीएससी भी कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग बोलते हैं जिसको, बीएससी नर्सिंग भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपका स्कोप है। तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो अदर देन एमबीबीएस आप ये कोर्स कर सकते हैं और ये अराउंड सब कोर्सेज़ 4 टू 5 ईयर के ही रेंज में होते हैं। इसके बाद आप अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं या किसी हॉस्पिटल के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप बताइए आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं? यदि आपको और ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है तो हम उस पे और वीडियो बनाएँगे।